करने जापान के प्रधानमंत्री की एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। शीलकांत शर्मा जी, आपसे समझना चाहूँगा, एक राजनयिक के तौर पर सर आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे, जब किसी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते हैं हमारे देश में और प्रधानमंत्री उसकी अगुवाई करते हैं या प्रधानमंत्री उसकी अगुवाई नहीं करते हैं, इसका क्या कुछ मतलब होता है? इस प्रोटोकॉल का क्या कुछ मतलब होता है? क्या यहाँ से भी संदेश देने की कोशिश की जाती है कि उस देश से हमारे किस तरीके के रिश्ते हैं? हाँ, ये बहुत विशेष प्रोटोकॉल है। ये गर्मजोशी का द्योतक है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद आए और उनका स्वागत करें, इसकी आवश्यकता नहीं है प्रोटोकॉल में। पर मोदी जी स्वयं आके वहाँ उनको रिसीव कर रहे हैं और अपने गृह नगर अहमदनगर में, और तो इसका एक विशेष सिग्निफिकेंस है। और जिस बात को जापान के प्रधानमंत्री आबे साहब अच्छी तरह समझते हैं, तो उन्होंने इसको, वो भी अहमदाबाद आ रहे हैं, इतने खुश होकर आ रहे हैं कि वो उन्होंने आज जो अखबारों में लेख लिखा है उसमें इस बात का जिक्र किया है कि वो ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग टू अहमदाबाद। तो वो एक तरह से दोनों के बीच का जो आपसी समझौता है, साझा है, उनकी समझ है, उसका परिचायक है। ये अपने चरम पे है एक तरह। शीलकांत जी, जो हम जिस विशेष विमान की तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें जापान के प्रधानमंत्री बैठकर आए हैं, उस विशेष विमान के ऊपर जापान का ही राष्ट्रीय ध्वज नहीं है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज भी है। क्या ये सामान्य प्रक्रिया होती है जब किसी देश के प्रधानमंत्री आते हैं, या इसका भी कुछ मतलब है, ये विशेष चीज है, प्रोटोकॉल से हटकर है? नहीं, जापान अपने आप में बहुत ज़्यादा पोलाइट और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत, ये प्रोटोकॉल का बहुत आदर करने वाला देश है जी। और उसने ये जो झंडा भारत का भी लगाया है, ये अपने आप से आगे बढ़कर भारतीयों को इस बात का विश्वास दिलाते हुए कि जापान सच्चे दिल से, तहे दिल से भारत के साथ एक साझा करना चाहता है। ये बहुत अच्छी बात है। ये जी, एनके सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, देखिए, वो जो रेड कारपेट लगता है वो हल्का सा शिफ्ट किया गया है, क्योंकि जो प्लेन था वो एग्जैक्ट पॉइंट जो था पहले जो समझते थे उससे शायद थोड़ा आगे आ गया है, तो रेड कारपेट फिर से शिफ्ट किया जा रहा है, उसको रीअलाइन किया जा रहा है। और मेरे ख्याल से मोदी जी बगल में ही खड़े हैं, जैसे ही वो दरवाज़ा खुलेगा तो इधर से मोदी जी बढ़ेंगे और वो नीचे उतरेंगे, तो उस समय मोदी जी एग्जैक्टली वहाँ पे उसी पॉइंट पे खड़े होंगे। और शीलकांत जी, किस तरीके के प्रोटोकॉल का ध्यान अमूमन रखा जाता है जब किसी देश के प्रधानमंत्री आते हैं, और उनकी अगुवाई किस तरीके से की जाएगी, किस तरीके के इंतजाम होंगे? अगर आप थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझा सकें दर्शकों को। देखिए, आमतौर से प्रोटोकॉल ये होता है कि वो राजधानी में आते हैं और राजधानी में एक मंत्री के स्तर तक उनका स्वागत किया जाता है, परंतु प्रधानमंत्री स्वयं जाके रिसीव करें, ये कुछ ही बहुत विशेष मेहमान जो होते हैं उनके लिए किया जाता है। और जनरली ये होता है कि वो मेहमान भी अपने देश में प्रधानमंत्री का उसी तरह से स्वागत करते हैं। तो जापान में जब प्रधानमंत्री गए थे तो शिंजो आबे खुद उनको लेने के लिए आए थे, रिसीव करने के लिए आए थे जी। तो ये पिछले 3 सालों में मिल चुके हैं कई बार जी, और आपस में इनके बीच में दोस्ती जो है पर्सनल रूप से ही बहुत अच्छी है, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं। और तो ये जो प्रोटोकॉल किया है ये बहुत विशेष है, ये एक विशिष्ट मेहमान के लिए दिया गया प्रोटोकॉल और ये विशिष्ट मेहमान तय करने का आधार यही होता है कि किस देश के साथ हमारे किस तरीके के रिश्ते हैं, या उस देश के साथ हमारा देश किस तरीके के रिश्तों को आगे ले जाना चाहता है, क्या ये माना जाए? यस, जी हाँ, ये सर्वांगीण संबंध हैं इस हर एक क्षेत्र में, सामरिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से और कल्चरली, और लोगों के बीच में, तो सब तरफ से जब जापान के साथ जो संबंध है वो उनका समझ लीजिए बहुदिश है, सर्वांगीण है और हर दिशा में बढ़ने वाले हैं। और इसमें जो पिछले 3 सालों में विशेष रूप से जो हुआ है, उसके पिछले 10 सालों से जो हुआ है, वो भी हर एक बार एक नई मंजिल तय करते हैं हम लोग जी। और तो क्या ये हमारे यहाँ पहले से लगातार होता रहा है कि जब किसी अपने करीबी मुल्क के प्रमुख हमारे देश में आए तो भारत के प्रधानमंत्री उनका स्वागत करने पहुंचे खुद एयरपोर्ट, या एक ये बदलती तस्वीर है इस देश की जहां पर नए सिरे से भारतीय कूटनीति को और विदेश नीति को गढ़ने की कोशिश की जा रही है? शीलकांत जी। ये हमारे प्रधानमंत्री का खुद का एक व्यक्तित्व है कि वो
अब चीज़ों को आगे बढ़ के लेते हैं और वो उनकी अपनी एक छाप छोड़ते हैं इन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, तो वो जो चीज़ करना चाहते हैं तो वो पूरे गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ के, तो ये उनकी अपनी स्टाइल है जिसकी इम्प्रिंट वो छोड़ रहे हैं। मतलब ये हमारे जो, इसलिए उनका सम्मान होता है सब तरफ से। और एनके सिंह जी, एनर्जी, एक डायनामिज्म, क्या कुछ मतलब वैश्विक स्तर पर? नहीं, बहुत बड़ा मतलब है जो मैसेज के टर्म्स में। अगर आप देखें, ये दोनों देश जो हैं 10 ट्रिलियन डॉलर क्लब जो होता है, जिसकी जीडीपी माना जाता है कि सब ट्रिलियन डॉलर क्लब है, जिसमें 10 देश हैं जिनका 1 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा है। भारत का इस समय 2.6 ट्रिलियन डॉलर है, जापान का भी करीब 3.5-4 ट्रिलियन डॉलर है। तो आप समझ सकते हैं कि ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है कि दो कंट्रीज इस लेवल पे उनका पर्सनल केमिस्ट्री भी है और दोनों में क्विड प्रो को जो हो रहा है, जो कि जापान एक बड़ी ताकत है, डिफेंस में हमें दे रहा है चीज़ें, और जो चीज़ें दे रहा है उनको वो यहाँ बना रहा है। वो बनाएगा, जो अभी एग्रीमेंट होने जा रहा है उसमें वो बनाएगा ताकि हम फर्दर इसको एक्सपोर्ट कर सके। ये रिलायबिलिटी जो होती है हमें चाइना, अमेरिका, किसी के साथ नहीं है। तो जापान के साथ जो हमारे रिलेशन है, और ये 6ठी दशक में, आज से 1400 साल पहले के पुराने रिलेशन से, जब जापान में बुद्धिज्म गया था तब से हमारा ट्रेड उनके साथ शुरू हुआ और एक ट्रस्ट डेवलप हुआ, एक कल्चरल एफिनिटी डेवलप हुई। तो मेरा मानना है कि ये काफी बड़ा एक मकाम है। और अगर इसको हम इसमें ना देखें कि ट्रेड वॉल्यूम कितना बढ़ा, इससे देखें कि आज हमारे यहाँ 1305 रजिस्टर्ड जापानी कंपनियां हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, और वो हमें जॉब दे रही हैं। बिल्कुल। लेकिन गिरिजा शंकर जी, आपसे भी समझना चाहूंगा, ये जो अभी श्रीकांत जी बता रहे थे कि देखिए नरेंद्र मोदी खुद अगर एयरपोर्ट जाते हैं, और ये तस्वीरें हम देख रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, क्या इन संकेतों का कुछ मतलब होता है? ये जो प्रधानमंत्री की स्टाइल है, जो श्रीकांत जी कह रहे हैं, वैश्विक स्तर पर ये स्टाइल भी मैटर करती है क्या? गिरिजा शंकर जी, चलिए संपर्क हम करने की कोशिश करेंगे एक बार फिर गिरिजा शंकर जी से। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पर, और शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री अपने विशेष विमान से बाहर निकल रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट से। आज से जापान के प्रधानमंत्री का भारत दौरे की शुरुआत होती है और यहीं से रोड शो की शुरुआत होगी। 8 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा, जिसमें पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री एक रोड शो में शिरकत करेंगे भारत के प्रधानमंत्री के साथ। और ये भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अलग तरीके की स्टाइल है। ये गर्मजोशी से स्वागत हो रहा है जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे का। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त अहमदाबाद एयरपोर्ट से। ग्रैंड वेलकम, शानदार स्वागत जापान के प्रधानमंत्री का। और यहाँ स्वागत करने के लिए गुजरात के राज्यपाल इस वक्त मौजूद हैं, जो स्वागत कर रहे हैं जापान के प्रधानमंत्री का। गुजरात के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, जो इस वक्त जापान के प्रधानमंत्री की अगुवाई कर रहे हैं, गुलदस्ता देते हुए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आप देख सकते हैं स्वागत कर रहे हैं गुलदस्ते के साथ। और ये एक प्रोटोकॉल है, लेकिन प्रोटोकॉल से कहीं ज्यादा बढ़कर ये मोदी स्टाइल है, जिसका जिक्र अभी श्रीकांत जी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री खुद पहुंचे गर्मजोशी से स्वागत करते हुए। एनके सिंह जी, आप कुछ कह रहे हैं? आमतौर पे आपने देखा होगा कि गले एक बार मिलते हैं, अब की बार आप देखिए तो इसमें एक बार दाहिने मिले, फिर उसके बाद बाएं मिले, मतलब 2 बार गले मिले हैं शिंजो आबे से। तो ये मेरे ख्याल से वो अफिनिटी की जो केमिस्ट्री है वो दर्शाती है। बिल्कुल, ये जो गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है, यही काफी कुछ कह जाता है कि किस तरीके के रिश्ते दोनों देशों के बीच में रहे हैं और किस तरीके के रिश्ते आने वाले दिनों में दोनों देशों के होने हैं, किस तरीके से चीजें आगे बढ़नी है, किस तरीके से विजन आगे बढ़ना है, किस तरीके से योजनाएं आगे बढ़नी है। तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, अपने विशेष विमान से उतर चुके हैं। स्वागत उनका गर्मजोशी से किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, स्वागत किया है गुजरात के राज्यपाल ने, गुजरात के मुख्यमंत्री ने, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने। और अब यहां से रोड शो की शुरुआत होगी। पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे का। न्यूज़ नेशन पर लगातार बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं जापान के प्रधानमंत्री के भारत दौरे से जुड़ी।